Good morning everyone. Today we will study chapter number 8 Chandrasekharah Azadah. Yesterday we have read translation of chapter 8 Chandrasekharah Azadah. आज हम पढ़ेंगे इनके शब्दार्थ और एक्सरसाइज। अर्पितवन्तः अर्पित किए, अपरतः दूसरी ओर, अकुर्दत कूद गए थे, आंग्लाधिकारिणः अंग्रेजी अधिकारी। आंग्ल अधिकारिणः का अर्थ क्या होगा? अंग्रेज अधिकारी। सहयोगिनः सहयोगी, जागरितुम जगाने के लिए, पार्श्वे पास में, अवशिष्टम बाकी बची, एकतः एक और, अनुयायिनः अनुयायी, उद्घोषम घोषणा, अकार्यन करवाया, पलायितुम भागने के लिए, पिटकम गोली, घातयेत मार डाले। अब कुछ धातुएं दी गई हैं। कुर्द कूदना, स्मर याद करना, त्यज छोड़ना। नए अव्यय शब्द हैं अपि भी, वारम वारम बार बार, यदा जब, परम परंतु। इसमें संधि कहाँ कहाँ हुई है? इत्यादयः, इति प्लस आदयः, यहाँ पर यण संधि हुई है। एवं उक्त्वा, एवं प्लस उक्त्वा, ऐसा कहकर। तदेव तदा प्लस एव, तब ही। यहाँ एवं प्लस उक्त्वा, यहाँ व्यंजन संधि हुई है, और तदा प्लस एव यहाँ पर भी स्वर संधि हुई है, और स्वर संधि में वृद्धि संधि हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ जो भी संधि, अव्यय और धातु का प्रयोग किया गया है उनको पढ़ा। तो छात्रों, आप इन शब्दार्थ को अपनी कॉपी में अवश्य लिखें। आइए अब हम शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट। लिखितम, क्वेश्चन फर्स्ट, उचितम विकल्पम चिनुत। फर्स्ट क्वेश्चन है इसी का ही। महात्मा गांधी स्वतंत्रताये किम पथम स्वीकृतवान। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के लिए कौन सा रास्ता स्वीकार किया, या कौन सा रास्ता चुना? अहिंसा का या क्रांतिकारी का? तो महात्मा गांधी ने अहिंसा का नारा दिया, यानी वह अहिंसायाः, अहिंसा के पक्षधर थे। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा अहिंसायाः। ख, आजादस्य जन्म कुत्र अभवत्। आजाद का जन्म कहाँ हुआ? दिल्ली नगरे या काशी नगरे? तो राइट आंसर है इसका काशी नगरे। घ, आजादस्य वास्तविकम नाम किम। आजाद का वास्तविक नाम क्या है? तो चंद्रशेखरः। के आजादम ग्रहीतुम यत्नानि अकार्यन्। किसके द्वारा या किसने आजाद को पकड़ने के लिए प्रयास किए? तो यहाँ आएगा सहयोगिनः। सह, कुत्र मित्रे सह मंत्रणा करोति स्म। उसने या वह, उसने लगेगा यहाँ पर। उसने मित्र के साथ मंत्रणा कहाँ की थी या कहाँ कर रहे थे?
तो सभागारे या उद्याने, तो उद्याने। क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं क्रियताम्। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। फर्स्ट, सह बाल्यकालात् प्रखर बुद्धि आसीत्, यह आंसर है। हमको प्रश्न बनाना है कि उसने बाल्यकालात् बचपन से प्रखर बुद्धि आसीत्, प्रखर बुद्धि था, तो यहाँ पर वह आएगा कि वह बचपन से प्रखर बुद्धि या तेज बुद्धि वाला था। तो प्रश्न क्या बनेगा हमारा कि कैसा था, तो कैसा के लिए आएगा जब विशेषता बताई गई है कि तेज बुद्धि वाला था, है ना। क्रिया की विशेषता बताई, क्रिया है हमारी आसीत यानी था, तो कैसा था, तो प्रखर बुद्धि। तो हमें कैसा के लिए आएगा कीदृशः, कैसा था। तो हम पुनः इसको ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन को, सह बाल्यकालात् कीदृशः आसीत्। अंडरलाइन वाला वर्ड हम क्वेश्चन बनाते समय नहीं लिखेंगे। ख, आजादः 14 वर्षे एव आंदोलने अकूर्दत। आज़ाद 14 वर्ष की उम्र में ही आंदोलन में कूद गए। तो यहाँ पर अंडरलाइन है 14 वर्षे। तो प्रश्न हमारा बनेगा कब, तो कब के लिए आएगा कदा। आजादः कदा एव आंदोलने अकूर्दत, इस प्रकार से हमारा प्रश्न बनेगा। ग, बंदीभूतः चंद्रशेखरः इंकलाब जिंदाबाद इति उद्घोषयत्, कि बंदी होकर चंद्रशेखर ने इंकलाब जिंदाबाद ऐसा नारा दिया या ऐसी घोषणा की। तो यहाँ पर हमें प्रश्न बनेगा कि क्या घोषणा की, तो क्या के लिए आता है किम। तो बंदीभूतः चंद्रशेखरः किम इति उद्घोषयत्। तस्य पार्श्वे एकम एव पीटकम अवशिष्टम आसीत्, उसके पास में एक ही गोली बची थी। तो कितनी गोली बची थी, तो आ जाएगा कति। तस्य पार्श्वे कति पीटकम अवशिष्टम आसीत्। ते जनान् जागरितुं संसद भवने बम विस्फोटम अकारयन्, उन्होंने लोगों को जगाने के लिए संसद भवन में बम विस्फोट कराया। तो यहाँ पे स्थान का नाम जब पूछा जाता है तो वहाँ पुत्र आता है। तो कहाँ बम विस्फोट कराया या कहाँ बम विस्फोट उसने किया, अकारयन् नहीं किया। तो पुत्र, ते जनान् जागरितुं संसद भवने बम विस्फोटम अकारयन्, ते जनान् जागरितुं पुत्र बम विस्फोटम अकारयन्। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, वचन परिवर्तनम वाक्यानि लिखत। हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे, वचनम परिवर्त्य वाक्यानि लिखत। वचन बदल करके वाक्यों को लिखिए। अब हमें सिर्फ कुछ नहीं, जो ब्रैकेट में वचन दिया हुआ है हमें इस सेंटेंस को उसी वचन में हमें बदलना है। जैसे ही इसमें बहुवचन है, बहुवचन में बदलना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस वाक्य को पहचानना होगा कि जब बहुवचन का दिया है तो यह हमें पहचानना होगा कर्ता कौन से वचन का है। पहले यह सह पुल्लिंग का कर्ता है और प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो हमें, और यह जो क्रिया है यह भी भूतकाल की है। तो कर्ता जब एक वचन का है तो क्रिया भी निश्चित रूप से एक वचन की ही होगी, इसलिए ये कर्ता एक वचन का, क्रिया भी एक वचन की है, परंतु काल है इसका भूतकाल। तो हमें इस क्रिया को भी भूतकाल बहुवचन में बनाना होगा। तो यह बन जाएगा सह तो ते बनेगा। ते मित्रे सह, जो यहाँ पर कारक का प्रयोग किया गया है उस कारक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह कारक वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे लग जाएगा मित्रे सह लगा दिया। मंत्रणाम अकरोत, मंत्रणाम इन मंत्रणा को या विचार विमर्श को। अब अकरोत जो है यह एक वचन का है, इसलिए हम इसको बहुवचन बनाएगा।
बनाएंगे तो यह बन जाएगा अपूर्वन हो जाएगा, बहुवचन का भूतकाल का क्रिया शब्द। तो सह ते मित्रे सह मंत्रणाम अपूर्वन। आंग्ल सैनिकाः तम अताड़यन्। अब हमें इसे एक वचन में बदलना है। आंग्ल सैनिकाः बहुवचन का है, हम इसको एक वचन में बनाएंगे तो आंग्ल सैनिकः बन जाएगा। ये बन गया आंग्ल सैनिकः। यहाँ पर शब्द रूप वही रहेंगे तम तम। अब सिर्फ हमको यहाँ पर क्रिया बदलनी है। अताड़यन् बहुवचन का क्रिया शब्द है क्योंकि यह कर्ता भी बहुवचन का था। अब क्रिया कर्ता हमने एक वचन का लिया है, क्रिया भी एक वचन की हो जाएगी तो अताड़यत्। त ताम अन इसके प्रत्यय चिन्ह है तो ये त इसका प्रत्यय चिन्ह है, इसलिए हम अताड़यत्। सह देश सेवाये प्राणान अत्यजत्। हमें इसको बहुवचन में बदलना है और यह भी भूतकाल का था, यह भी भूतकाल का वाक्य और यह भी भूतकाल का वाक्य है। तो जिस काल का वाक्य होता है हमें उसी काल में ही बदलना होता है, हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें उसका वचन पहचानना है। अब सह है, अब हमें बहुवचन में बनाना है तो वापिस वो ते आ जाएगा। ते देश सेवाए प्राणान प्राणान, सिर्फ ये क्रिया चेंज हो जाएगी। यह एक वचन की है तो बहुवचन की हो जाएगी अत्यजन। त्वम तु वीरः असि। अब हमें इसे द्विवचन में बदलना है और त्वम जो है ये मध्यम पुरुष एक वचन का है। अब द्विवचन में बदलेंगे तो युवाम हो जाएगा और तु वीरः ऐसा का ऐसे ही रहेगा और यह असि एक वचन का क्रिया शब्द था क्योंकि यह त्वम भी एक वचन का। अब हम इसको द्विवचन का ले रहे तो इसको भी हम उसी पुरुष का द्विवचन कर देंगे। यह मध्यम पुरुष द्विवचन का तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की हो जाएगी स्थ। और यह लकार चेंज हुआ है यहाँ पर भी वर्तमान काल लट लकार की क्रिया है तो हम इसको भी उसी लकार में ही रखेंगे। वयम आदरेण तम स्मरामः। हम सब आदर से उसको याद करते हैं। अब इसको बदलना है एक वचन में। उत्तम पुरुष बहुवचन का है, उत्तम पुरुष एक वचन का होता है अहम। आदरेणतम सिर्फ क्रिया चेंज हो जाएगी। यह वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का है इसलिए यह भी उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया। अब यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन का तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया। अहम आदरेणतम स्मरामि। तो इस प्रकार से हमने इनके नियमों को याद रखकर वचन परिवर्तन किए। तो आप भी इनका अभ्यास करें। उचितम विकल्पेन वाक्यानि पूरयत। उचित विकल्प द्वारा वाक्यों की पूर्ति कीजिए। क सह एव स्वतंत्रता आंदोलने अकुर्दत। तो राइट आंसर होगा इसका बाल्यकाले कि वह बचपन में ही स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गया। चंद्रशेखर स्वनाम इति अवदत्। चंद्रशेखर ने अपना नाम ऐसा कहा या बताया तो इसमें आ जाएगा आजादः। ग ते बम विस्फोटम अकारयन्। उसने बम विस्फोट किया। कहाँ किया? संसद भवन में। सह बाल्यकालात् आसीत्। वह बचपन से ही था। कैसा था? प्रखर बुद्धि वाला था या तेज बुद्धि वाला था। अल्फ्रेड वाला था है। अल्फ्रेड उद्याने सह स्वजीवनम अकरोत्। अल्फ्रेड उद्यान में उसने अपने जीवन को किया। क्या किया? समाप्त किया। तो इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज यहीं समाप्त होती है। एक्सरसाइज 5 चित्रम दृष्ट्वा वाक्यानि रचयत। चित्र देखकर वाक्य की रचना कीजिए, वाक्य बनाइए। तो आप चित्र देखिए और जो शब्द दिए हुए हैं इन शब्दों के आधार पर आप वाक्य बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।